नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। महाकुंभ में 4 बजे तक अब तक 1,88,00,000 श्रद्धालुओं ने मां स्नान किया है। संगम में 1,98,00,000 श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं, कठिन तप कर रहे हैं। 2 फरवरी तक ये आंकड़ा 34,97,00,000 था, जिसमें श्रद्धालु पहुंचे स्नान करने के लिए। बसंत पंचमी पर त्रिवेणी संगम में आखिरी शाही स्नान लगातार चल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वाकई में अनुपम है और बहुत ही विहंगम दृश्य है वहां का। और आज आप देखिए, विभिन्न अखाड़ों ने वहां पर स्नान किया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम अभी भी जारी है। दिगंबर अली अखाड़े का ये जो दल जा रहा है, तो प्रयागराज में महाकुंभ का तीसरा और अंतिम शाही स्नान जारी है। शुरुआती अखाड़ों ने जिस तरीके से वहां पर स्नान किया, नागा सन्यासी त्रिशूल और तलवारें लहराते हुए संगम पहुंचे। वहीं किन्नर अखाड़े ने स्नान के वक्त शंखनाद किया। अब तक बड़ी संख्या में भक्त स्नान कर चुके हैं, श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 20 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी शुमार हैं। और ये तस्वीरें जो आज आई शाही स्नान के मौके पर, ये वाकई में हर एक के लिए आकर्षण का केंद्र थी। तो हर एक जो श्रद्धालु था पूरी तरह से लालायित नजर आया, आनंदित नजर आया, प्रफुल्लित नजर आया जब वो पहुंचा संगम की उस धरती पर जहां पर उसने स्नान किया। और ये तस्वीरें वाकई में बहुत अद्भुत है, क्योंकि महाकुंभ जिसका आयोजन चल रहा है और 45 करोड़ से ऊपर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। और इस दौरान हर एक वो तस्वीर जो सनातन से जुड़ी हुई है, हर एक व्यक्ति के लिए
कहा जा सकता है कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जब तक एक तरफ श्रद्धालु हैं जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जूना अखाड़ा निकला वहां पर, और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि विभिन्न रस्मों की अदायगी के साथ जब ये निकलते हैं स्नान के लिए, तो अब कहा जा सकता है कि पूरा एक जो समय है वो बांधा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम से ये तस्वीरें निकल कर आई। मुख्यमंत्री हर एक चीज़ को लेकर लगातार कड़ी निगरानी रख रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को एक तरफ तो बहुत कड़े निर्देश दे दिए थे, जीरो एरर की बात उन्होंने कही थी कि कहीं पर भी जरा सी भी जो लापरवाही है वो अक्षम्य होगी, मतलब क्षमा योग्य नहीं होगी। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को एक बड़ा ही अलग और खास तरह का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव देने की कोशिश की गई। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्पों की बारिश की गई। एक तरफ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे स्नान के लिए, शाही स्नान करने के लिए, बसंत पंचमी का मौका और ये पावन स्नान जहां सुबह से ही चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं पर आसमान से पुष्पों की बारिश, फूलों की बारिश, ये अलग ही विहंगम नज़ारा जो शायद ही कभी देखने को मिलता हो। और कुछ और तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में नागा साधु स्नान करने के लिए पहुंचे और विभिन्न अखाड़े जहां पर पहुंचे, तो नागा साधु जब पहुंचते हैं, इनके लिए कहा जाता है कि ये 12 वर्षों में यहाँ ही सिर्फ नज़र आते हैं और उसके बाद कहाँ विलीन हो जाते हैं, शायद ही यही बता सकते हैं। और जब वो स्नान करते हैं तो हर एक श्रद्धालु उनकी चरण की रज लेने के लिए पूरी तरह से लालयित रहता है। और बड़ी संख्या में जिस तरीके से भक्त वहां पर पहुंचे, जब ये निकल रहे थे तो भक्तों ने रास्ता तक छोड़ दिया इनके निकलने के लिए और सबसे पहले इन्होंने स्नान किया और ये तस्वीरें आई। वहीं आपने देखा कि चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सुरक्षा बड़ी कड़ी वहां पर नजर आई। बड़ी कहा जा सकता है कि चुस्त पहरेदारी के बीच, कड़ी मॉनिटरिंग के बीच पूरा जो संगम स्नान है वो पहुंचा। अब तक बड़ी संख्या में करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसमें विदेशी भक्त भी शामिल नजर आए। कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये नज़ारे, ये दृश्य वाकई में हर एक व्यक्ति को जो सनातन से जुड़ा हुआ है उसका मन मोह लेगा। और एक और तस्वीर बेहद ही खूबसूरत। देखिए, विदेशी भक्त भी आस्था से सराबोर नजर आ रहे हैं और संगम पर जुटी भीड़ पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से लगातार मॉनिटरिंग की गई। किया है और ये देखिए तस्वीरें हैं। तमाम अखाड़ों ने अमृत स्नान किया और ये ड्रोन के माध्यम से ली गई तस्वीरें हैं, ड्रोन के माध्यम से लिए गए दृश्य हैं जो वाकई में बहुत ही सुंदर हैं, मन को मोह लेने वाले हैं। 13 अखाड़े वहां पर पहुंचे, जिसमें पंचायती अखाड़ा, अटल, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़े के तमाम नागा सन्यासियों ने आज एक साथ अमृत स्नान किया। वही तमाम अखाड़े आज कहा जा सकता है कि आकर्षण का केंद्र एक बार फिर से बने रहे। और नागा अखाड़े के बाद किन्नर अखाड़े के सन्यासी संगम भी आस्था में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। इससे पहले आपने तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनी और महाकुंभ पहुंचे तमाम विदेशी श्रद्धालुओं ने भी बताया कि अमृत स्नान उनके लिए एक नया अनुभव लेकर आया है। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और ध्यान में लीन नजर आए विदेशी श्रद्धालु भी। तो अमृत स्नान के अनोखे रंग आप देख रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगातार की गई। हर एक चप्पे चप्पे पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक और तस्वीर आप देखिए, जहां पर विभिन्न लोग पहुंचे थे अपने अपने मठों से, मंदिरों से आस्था के शाही स्नान के लिए। और भव्यता आप देखिए, साफ नजर आई ये भव्यता। भगवती का
साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। हाँ जी। सर आज जिस तरीके से व्यवस्थाएं क्या की गई हैं 29 तारीख को जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद आज क्या कुछ बदलाव किया गया है? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो 29 को देर शाम तक स्नान चलता रहा और कहीं उसके बाद कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी, लोगों ने सुरक्षित रूप से स्नान किया था। आज भी जैसा आप देख रहे हैं 9 अखाड़े हमारे स्नान करके जा चुके हैं, 4 शेष हैं जो कि शीघ्र ही आएंगे। साथ ही साथ भारी संख्या में देश और विदेश के श्रद्धालु हमारे विभिन्न घाटों पर स्नान कर रहे हैं, पूर्ण सुरक्षित हैं, पूर्ण सुगमता से कर रहे हैं, अत्यंत हर्षित और उल्लासित हैं और हमें पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही ये बसंत पंचमी का जो पर्व है वो हम इसको सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है सर भीड़ बहुत कम है, अलग अलग घाटों पर डाइवर्ट करने में कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो कामयाब साबित हुई है। कम नहीं है, आपको जैसा ज्ञात होगा कि बसंत पंचमी 2 तिथियों में है, 2 और 3 को। भारी संख्या में जो है श्रद्धालु कल भी स्नान करके जा चुके हैं और आज जो ये अमृत स्नान में भाग लेना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, वो भी श्रद्धालु आए हैं। जो भी टोटल फिगर है उसको हम शाम तक इसका आकलन कर पाएंगे कि कितने लोगों ने बसंत पंचमी पर्व में स्नान किया। अदरवाइज़ जो विभिन्न घाटों पे भेजने की योजना है वो तो हमारी जोनल योजना ऑलरेडी है, ताकि किसी एक घाट पर कोई बोझ न पड़े। तो इस तरीके से देखा गया कई पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, उसको लेकर काफ़ी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या कुछ व्यवस्था की? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो पीपा पुल की योजना है वो जो विभिन्न हमारे परेड, झूसी और अरेल क्षेत्र हैं, इनके घाटों पर अगर कोई डेंसिटी में या श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती है उसको डाइवर्ट करके किसी दूसरे एरिया में ले जाने के लिए बने हैं। ये सामान्य आवागमन के लिए नहीं बने हैं। आप ये जानते होंगे कि अभी हाल में ही बने हैं, ऐसा नहीं कि सतत लगे रहते हैं। तो जो हमारी पिलग्रिम मूवमेंट योजना है उसका भाग है। ये ज़रूर है कि चाहे सामान्य जनता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, जब आँख के सामने खाली पॉन्टून पुल देखते हैं तो उनको यही लगता है कि उनको यहाँ जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। बट इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक और एक टेक्निकल चीज़ जुड़ी होती है। अब जैसे मान लीजिए मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं वो ये हैं कि किस पीपा पुल से संगम से निकाल करके झूसी ले आएंगे हम। अगर इसको हम उल्टा कर दें और लोग भरे संगम पे झूसी से लोग आने लगे तो बर्डन बढ़ जाएगा। बट ये चीज़ समझाना लोगों को कठिन है, उनको आसान लगता है कि झट से पीपा पुल क्रॉस कर लें। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रिय प्रतीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज। देखिए भीड़ नियंत्रण काफ़ी अच्छा है हम लोगों का, आप खुद देख सकते हैं। कोई भी आज भीड़ का प्रेशर पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसी इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है कहीं पे अत्यधिक कोई दबाव हुआ हो। हम लोगों का डिप्लॉयमेंट जो है वो सारे ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे एडिशनल जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स थे वहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है। अमृत स्नान हम लोगों के सुचारू रूप से चल रहे हैं। 3 अखाड़ों के अमृत स्नान हो गए हैं और बाकी अखाड़ों के भी अभी क्रम वाइज स्नान हो रहे हैं। नहीं, पॉन्टून पुल तो देखिए जो हम लोगों की ट्रैफिक की व्यवस्था है, पॉन्टून पुल की एक SOP है, उसी के अनुसार हम पॉन्टून पुल ऑपरेट करते हैं और उसे ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हम लोगों ने किया है। हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो लोकल कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, तो उसकी वजह से सुचारू है। It's just amazing experience. I have no words to express my feelings and my emotions. About India, it's my second time, so I know what to expect. But Kumbh Mela is just phenomenal, phenomenal. I'm feeling very blessed. Sanatan Dharma is a lifestyle. So I'm feeling very blessed that I'm here today for the 3rd Snan and having this great opportunity to experience all this with all these people from all around the world. And it's such a unique experience. I'm very excited and it's my birthday, so yeah. Happy birthday! Thank you! Excited and surprised. हर हर महादेव। मेरा नाम सरस्वती है। I live in France. I grew up in Maharashtra. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. महास्नान, महास्नान है। एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर। विवादों में रहा है लगातार आपका अखाड़ा, अगर कोई विवाद नहीं है, पूरा अखाड़ा एक साथ है। जो विवाद कर रहे हैं वो बाहरी शक्तियां हैं जिनको मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है। आप
जवाब देना चाहती हैं? किसने कौन विवाद कर रहा है? हम किसी का जवाब देना, हमारा कौन विवाद कर रहा है? जो कर रहे थे उनको जवाब है। अब ममता वो क्या अभी अखाड़े में है? अखाड़े में तबीयत खराब है उनकी, वो आई नहीं स्नान? तबीयत खराब है उनकी। ये थी लक्ष्मी त्रिपाठी जी जिनसे हमने बातचीत की। तो वहीं उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा, ममता कुलकर्णी जो है जिनको निष्कासित किया गया है, उनको लेकर जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो तबीयत है वो खराब है, जिस वजह से नहीं आई है। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी कहाँ से पहुँचे हैं? महाकाल की नगरी उज्जैन से हम आए हैं और वहीं सभी 13 अखाड़े भी स्थापित है और लाखों लोग हमारे उज्जैन से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं और करोड़ों लोग आज तीसरा अमृत स्नान करने जा रहे हैं। बसंत पंचमी का महापर्व आज से उत्सव बड़ा अच्छा होगा, भव्य होगा, खुशहाली का दिन होगा और आगे भी जो है सभी संतों के आशीर्वाद से आनंद। और सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातनियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि धैर्य के साथ सभी स्नान करें, बहुत अच्छी व्यवस्था है और अपना कल्याण करें, आनंद करें, सभी का मंगल हो, आनंद हो, कल्याण हो। 29 तारीख को स्नान किया था? हाँ, 29 को स्नान किया था हमने, थोड़ा लेट हुआ था लेकिन हुआ था। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रिय दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज। देश के सबसे बड़े अखाड़ा जून अखाड़े के प्रमुख आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में, क्या लग रहा है? हम अत्यंत हर्षित हैं, उल्लसित हैं। हम सभी एक साथ हैं, सभी मत पंथ संप्रदाय जितने भी भारत के संप्रदाय हैं वो एक साथ स्नान करने निकल रहे हैं। यह हमारी एकता का, समन्वय का और परस्पर प्रेम का प्रतीक है कि हम जातियों में बटे हुए भी अलग अलग उपासना पद्धतियों के साथ जीवन जीने वाले सभी साधु एक साथ हैं। जी 144 साल बाद अद्भुत सहयोग बना है ये हमारे लिए उल्लास के लिए है, ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है हमारा और उसके लिए हम तैयार हैं। जी बहुत अद्भुत है कुंभ, क्या लग रहा है आज? सनातन का वैभव देख सकते हैं आप, सनातन की उच्चतम अभिव्यक्ति देख सकते हैं। चिरकाल से हम इकट्ठे रहे, उसके दर्शन किए कर सकते हैं। संत मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, कितना सहमत है? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, किस बात की मांग है हिंदू राष्ट्र की? हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की तो कोई मांग नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ दो प्रकार के लोग हैं, हिंदू रहते हैं या वो लोग जिनके पूर्वज हिंदू थे। हिंदू राष्ट्र ही तो है ये। जी बहुत शुक्रिया। ये थे अवधेशानंद गिरी जी महाराज जिन्होंने साफ कहा कि ये हिंदू राष्ट्र ही है, या तो पूर्वज हिंदू थे या हिंदू रह रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ शोभा चतुर्वेदी, भारत समाचार, कुंभ, प्रयागराज। देखिए महाकुंभ के विविध रंग हैं और महाकुंभ बिना साधु संतों के पूरा ही नहीं है। और ये देखिए अखाड़े निकल रहे हैं यहाँ से सीधे संगम की ओर। जो महामंडलेश्वर है अंतन सरस्वती जी, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में, क्या लग रहा है आज बड़ा स्नान? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बसंत पंचमी का ये तृतीय अमृत स्नान, सभी को इसकी बधाइयाँ। बड़ा सुंदर आयोजन है इस समय का। अखाड़े से प्रवेश कर रहे हैं, कुछ शुभ संकेत है, कुछ कहना चाहेंगे? शुभ संकेत क्या, बिल्कुल सनातन में जो लोगों की निष्ठा बढ़ी है उसको देख करके लगता है कि अब ये जो हमारा सनातन धर्म पूरा विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। संत बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात भी हो रही है, कितना सही मानते हैं इसको? हिंदू राष्ट्र तो है, आप जनसमूह देखिए ना, 10 करोड़ बड़े बड़े विश्व के जो देश, बड़े बड़े देश हैं, उनकी पूरी जनसंख्या उतनी जितने श्रद्धालु यहाँ पर आकर के एक एक स्थान पर स्नान करने के जा रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, पर इसकी बस ये है कि औपचारिक से घोषणा भी कर दी जाए। सनातन बोर्ड होना चाहिए आपके हिसाब से, जो मांग हो? बहुत आवश्यक है। विश्व के सभी सनातनी हिंदू धर्मावलंबियों की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए सनातन बोर्ड की परम आवश्यकता है। अब लोग स्नान करेंगे, आप लोग पूरा खड़े लाइन से आ रहे हैं, कोई भव्य तैयारी भी करी गई है? क्या क्या तैयारी है? तैयारी आप स्वयं देखिए, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुंदर व्यवस्था, कुछ गलतियां हुई, कुछ त्रुटियां हुई, और कह देते हैं इतना जन समूह था, उसके सामने बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी धराशायी हो जाती हैं। लेकिन छुटपुट घटनाओं के बाद जैसा उन्होंने नियंत्रित किया, जो प्रशासन ने सहयोग किया, वो सराहनीय है। ये थे महामंडलेश्वर जिन्होंने साफ कहा कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन महाकुंभ भव्य है, अलौकिक है, दिव्य है। और देखिए पूरा अखाड़ा जा रहा है संगम की ओर, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ। तो कह सकते हैं महाकुंभ दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। कैमरामैन अमरीश के साथ शोभा चतुर्वेदी, भारत समाचार, कुंभ, प्रयागराज। महामंडलेश्वर माँ ध्यान मूर्ति हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आज भव्यता दिख रही है अखाड़ों की, क्या लगता है? ये तपस्या की भूमि है और ये जो भव्यता है ये देवत्व की भव्यता है और बहुत अच्छा लग रहा है।
हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ घूमने की बजाय इस पवित्रता को, इस ऊर्जा को महसूस करें, ताकि उनको यहाँ की पॉजिटिविटी प्राप्त हो। अच्छा, लोग देखने आते हैं आपको, श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं। और आज जो स्वागत हो रहा है अखाड़ों का, कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम लोग तपस्या करते हैं, जो हम लोग भजन करते हैं, उस तपस्या को देखने के लिए आते हैं, ना कि हमारी शान को। ये सिर्फ तपस्या का दर्शन है। जब कोई तपस्या का दर्शन करता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वार पर पहुंच रहा हूँ। तो राष्ट्र की बात उठा रहे कई सारे संत, कितना सार्थक मानते हैं? ये तो तय है कि आने वाले 20-25 साल में कुछ होगा, या तो गजवाए हिंद होगा या भगवाए हिंद होगा। दो में से एक चीज़ तो होनी है। अगर हिंदू चुप रहेगा और दूसरे लोगों को हावी होने देगा तो गजवाए हिंद होगा, और अगर हिंदू अपने अस्तित्व को समझेगा तो कहीं ना कहीं ये भारत संतुलित रहेगा। ये भारत जो अपनी मर्यादा में है, जो भारत का सम्मान है, वो बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थी महामल्लेश्वर ध्यान मूर्ति, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर भारत समाचार से बात की। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ हैं। मैम, आज जो भव्य माहौल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये 144 साल का कुंभ है, जिसमें भव्यता, दिव्यता, अन्य कुंभों से इस बार मेला का विस्तार भी हुआ है। और पूरे देश से कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से 100 आदमी ना आया हो। इस कुंभ में अपने आप ही किसी को निमंत्रण देना नहीं पड़ रहा। आस्था इसको बोलते हैं। और आज तो माँ सरस्वती का दिन है और संगम में स्नान कर रहे हैं हम लोग। हमारे इष्ट देवता कार्तिकेय भगवान को लेकर के हम स्नान कराने जा रहे हैं। तो आज मैं बसंत पंचमी की, अमृत स्नान की पूरे देशवासियों को शुभकामना देती हूँ। और आइए, मैं अपील भी करती हूँ कि ये अभी शिवरात्रि तक कुंभ चलेगा। जहाँ भी आप हैं, जिस जगह हैं, वहीं स्नान करिए। और ये पूरा संगम का क्षेत्र है। पूरे संगम क्षेत्र में जहाँ संत रुके हुए हैं, ऐसे ऐसे संत आए हो जो कभी छत के नीचे नहीं रहते, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। यहाँ सौभाग्य है कि ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं। एक अपील है कि रील बना करके अपना मानसिक मन बना के मत जाइए। यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेके जाइए, नेगेटिव लेके मत जाइएगा। पिछली बार स्नान सही से नहीं हो पाया था, भगदड़ हो गई थी। इस बार माहौल भव्य हो चुका है। कुछ संत मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, कुछ संत मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड की। क्या कहेंगे आप? ये आपको सनातन दिखाई पड़ रहा है। जितने लोगों ने सनातन को गालियां देने का प्रयास किया, संगम में आकर के देश के भक्तों ने दिखा दिया कि सनातन कभी मिटा नहीं है, सनातन कभी खत्म नहीं हुआ है और न कोई खत्म कर सकता है। भव्य महाकुंभ, भव्य कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ। और ये आप नज़ारा देख रहे हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में। मैं तो लगातार लगभग 1 महीना होने जा रहा है, मैं देख रही हूँ कि मेरा छोटा सा कैंप, लेकिन उसमें 4-5 हज़ार आदमी हैं। तो जो बड़े बड़े कैंप लगे उनमें कितने लोग होंगे। ये है सौभाग्य है हम सब लोगों का कि 144 साल वाले कुंभ में स्नान कर रहे हैं। भव्य और दिव्य कुंभ में 12 साल का कुंभ है। यहाँ सौभाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं। और मेरा सौभाग्य कि प्रयागराज कौशाम्बी के बाद मेरा क्षेत्र फतेहपुर लगता है। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, अभिभूत हूँ। और इसलिए अभिभूत हूँ कि कुंभ तो सब जगह होते हैं। नासिक होता है, उज्जैन होता है, प्रयाग अपने अपना महत्व है। लेकिन प्रयागराज के कुंभ का जो महत्व है, जहाँ तीनों हमारी माताएं, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का संगम हुआ है, इसलिए उसका महत्व विशेष है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुजय वेदी, भारत समाचार, कुंभ प्रयागराज।